तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर किया है सूरज ने। सो थैंक यू सूरज अपनी स्टोरी हमें भेजने के लिए। अगर आपको भी अपनी स्टोरी हमें भेजना है तो यहाँ मैंने अपना एक ईमेल आईडी दिया है, यहाँ से आकर आप मुझे अपनी स्टोरी सबमिट कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं जो हमें सूरज ने भेजा है। दोस्तों, तो बेसिकली ये कहानी शुरू होती है 2002 में, जब सूरज 7th क्लास में पढ़ता था। सूरज की फैमिली में उसके मम्मी है, उसके पापा है और उसका एक बड़ा भाई है। 4 लोगों की इनकी फैमिली है। तो ये बात 2002 की है, जब सूरज की फैमिली एक नए घर में किराए पे रहने के लिए गई थी। तो जिस घर में सूरज की फैमिली शिफ्ट हुई थी उस घर के आसपास ज़्यादा घर नहीं थे, 4 या 5 घर थे और उसमें से भी 1-2 घर खाली ही थे। कुल मिला के बात है कि उस घर के आसपास ज़्यादा लोग रहते नहीं थे, बहुत कम लोग ही थे जो वहाँ पे रहते थे। बाकी और गाँव थे उस जगह से काफ़ी दूरी पे थे। उस इलाके में बस 6 या 7 घर थे, जिसमें से 3-4 घर खाली थे और 2-3 घरों में ही आदमी रहते थे, जिसमें से एक फैमिली सूरज की थी जो कि वहाँ पे नई नई रहने के लिए गई थी। लेकिन वो जो घर था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और घर बड़ा होने के साथ साथ उस घर का रेंट भी बहुत कम था। शायद यही कारण था कि सूरज के पापा ने बिना कुछ सोचे समझे उस घर को रेंट पे ले लिया। लेकिन आगे जो उनकी फैमिली के साथ होने वाला था वो उसके पापा ने कभी सोचा भी नहीं था। सूरज की फैमिली को वहाँ पर रहते हुए करीब 1-2 हफ्ता हो गया था और अब तक सब कुछ नॉर्मल था। सूरज डेली स्कूल जाने लगा, उसके पापा ऑफिस जाने लगे, डेली एक्टिविटी चालू था, उनके घर पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था। वो मार्च का महीना था और उसी महीने में सूरज के एग्ज़ाम भी आने वाले थे और ख़ासकर गर्मी का टाइम था। तो घर के आसपास रात के टाइम में काफ़ी ज़्यादा लोग आ जाते थे और वहाँ लोग बैठ के बातें वगैरह करते थे, बच्चे खेलते थे। सूरज भी कई बार रात को बाहर जाता था, वहाँ के लोगों के साथ बातें करता था, वहाँ के बच्चों के साथ खेलता था। इस तरह से वो टाइम स्पेंड करता था वहाँ पे। लेकिन उसी महीने में सूरज का एग्ज़ाम भी था तो वो अपने पढ़ाई पे भी फोकस करता था और यही कारण था कि उसने घर पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो बस अपने खेलने कूदने में लगा रहता था और बाकी टाइम में पढ़ाई करता था। इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और गर्मी ख़त्म होने के बाद आता है बरसात का महीना और फिर धीरे धीरे उनके घर में अजीब अजीब चीज़ें होना शुरू हो जाता है। सूरज और उसका बड़ा भाई दोनों एक ही रूम में सोते थे और लगभग दोनों भाई देर रात तक डेली जगे रहते थे। जहाँ सूरज अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान देता था, देर रात तक पढ़ाई करता था, वहीं उसका बड़ा भाई रात को फिल्में वगैरह देखता था टीवी में। हालांकि दोनों भाई देर रात तक की जगह रहते थे। फिर एक दिन रात को करीब 1 बजे सूरज को घर के पीछे से पायल की आवाज़ सुनाई देती है। सूरज को ये बात काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है क्योंकि बरसात के टाइम में उसके घर के पीछे काफ़ी ज़्यादा झाड़ियाँ वगैरह हो गई थी। बरसात के टाइम में उसके घर के पीछे बड़े बड़े पेड़ पौधे, काफ़ी सारी झाड़ियाँ वगैरह उग जाती थी, तो लोग वहाँ पे जाते नहीं थे, ना ही रात में ना ही दिन में। वहाँ पे उनके घर के पीछे कोई जाता भी नहीं था। तो सूरज यहाँ पे सोचता है कि हमारे घर के पीछे से पायल की आवाज़ कहाँ से आ सकती है, जबकि हमारे घर के पीछे इस मौसम में कोई जाता ही नहीं है, तो फिर आवाज़ कहाँ से आई होगी। खैर ये पहली बार था, इस बात को उतना नोटिस नहीं किया और वो चुपचाप सो गया उस दिन। लेकिन सूरज ने नोटिस किया कुछ दिनों में कि वो आवाज़ लगभग रोज़ ही आती है। रोज़ रात को 12:30 से 1 बजे के बीच में ही पायल की आवाज़ डेली आती है। सूरज को स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि हो सकता है कोई हमारे साथ में मजाक कर रहा होगा, या हो सकता है हम भी बहुत लोग के साथ में मजाक करते हैं तो हमारे साथ में कोई मजाक कर रहा होगा, हमें डराने की कोशिश कर रहा होगा। सूरज ने इस बात पे उतना ध्यान नहीं दिया और ये पायल की आवाज़ सुनना उसके लिए नॉर्मल हो गया था। वो आवाज़ें वगैरह सुन के भी इतना ध्यान नहीं देता था। अपना पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई कर रहा है, टीवी देख रहा है तो टीवी देख रहा है, इस बात पे वो उतना ध्यान देता ही नहीं था। फिर एक दिन सूरज के पापा और उसका बड़ा भाई अपने किसी रिलेटिव के वहाँ पे गए थे और उस टाइम घर में सूरज की मम्मी और सूरज अकेला था। उस दिन रात को सूरज अपने रूम में अकेला था और उसकी मम्मी दूसरे रूम में थी। सूरज उस दिन टीवी देख रहा था और टीवी देखते हुए उसे करीब 12 बज जाते हैं। तो सूरज सोचता है कि मुझे सुबह स्कूल भी जाना है, मैं अभी सो जाता हूँ। तो वो टीवी की तरफ जाता है और रिमोट से टीवी को ऑफ़ कर देता है और टीवी ऑफ करके जैसे ही वो पीछे मुड़ता है टीवी वापस से फिर से अपने आप स्टार्ट हो जाता है। सूरज सोचता है हो सकता है रिमोट में कोई ख़राबी होगी जिससे टीवी अपने आप ओपन हो गया है। वो स्विच से टीवी को ऑफ़ कर देता है और अपने बिस्तर पर चला जाता है। लेकिन 1 या 2 मिनट के बाद टीवी वापस फिर से स्टार्ट हो जाता है। सूरज को ये बात काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है कि रिमोट ख़राब हो सकता है, लेकिन क्या टीवी का स्विच भी ख़राब है? दोनों एक साथ ही ख़राब हो गया। सूरज को यहाँ पे थोड़ा गुस्सा आता है। वो जाके रूम का मेन स्विच बंद कर देता है और चुपचाप वो सो जाता है। इस बात पे भी सूरज ने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि उस टाइम में मात्र वो 13 साल का था और 13 साल की उम्र में ही वो नेगेटिव बातों पे इतना विश्वास करता ही नहीं था। भूत प्रेत आत्मा वगैरह क्या होती है, इन सब बातों पे वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था।
अब तक वो यही सोच रहा था कि हो सकता है रिमोट ना काम करना, स्विच ना काम करना, टीवी में कोई प्रॉब्लम होगा, इसीलिए बार बार ऑन ऑफ हो रहा था। सूरज के मन में अभी तक यही बात था, लेकिन आगे जो उसके साथ होने वाला था उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, सूरज काफ़ी नेगेटिव चीज़ें फील कर रहा था। जैसे उसके घर में उसके मम्मी पापा में बात बात पे लड़ाई हो जाना, उसके घर से कोई सामान अचानक से गायब हो जाना, और उस टाइम में सूरज भी बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हो गया था। सूरज ने बताया कि उस टाइम उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, और उसे जब भी ज़्यादा गुस्सा आता था वो हाथ में कोई डंडा लेके अपने पैरों में मारता था, और काफ़ी ज़ोर ज़ोर से मारता था। वो इससे पहले ऐसा कभी नहीं करता था, लेकिन उस घर में जाने के बाद, कुछ महीने रहने के बाद, अपने आप ऐसी एनर्जी उसके अंदर से आती थी जिससे वो अपने हाथ में डंडे लेकर अपने पैर में मारता था। ऐसा वो क्यों करता था उसे खुद भी ये चीज़ समझ में नहीं आता था, क्योंकि उसके साथ पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। एक दिन की बात है, जब ठंड का मौसम शुरू हो गया था। रात के करीब 12 बजे सूरज को वो पायल की आवाज़ फिर से सुनाई देती है। लेकिन उस रात सूरज उस आवाज़ से काफ़ी डर चुका था, क्योंकि उस रात को बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, और ठंड के मौसम में बारिश पड़ना, इससे कि बहुत ज़्यादा ठंड का माहौल हो चुका था। इतने ठंड में, इतनी बारिश में कोई भी आदमी मजाक करने के लिए सूरज के घर के पीछे क्यों आएगा। सूरज इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान था, लेकिन लगातार वो पायल की आवाज़ आ ही रही थी। सूरज इस बात से काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, और पहली बार उसे डर लगा था, क्योंकि वो समझ गया था कि जो भी उसके साथ हो रहा है, जो भी आवाज़ें बाहर से आ रही है, इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है। इसके पीछे कोई इंसान नहीं है, कुछ नेगेटिव एनर्जी है जो उसे परेशान करने की कोशिश कर रही है। सूरज इस बात को अच्छे से समझ गया था। सूरज जब भी रात को वॉशरूम जाता था, तो वॉशरूम के ऊपर वाली खिड़की से उसे ऐसा लगता था कि कोई उसे वहाँ से देख रहा है, और अभी कोई उस खिड़की से हाथ डाल के उसे खींच लेगा अपनी तरफ। सूरज को ऐसा फील होता था अकेले में। दिन पर दिन सूरज का डर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। वो रात को पढ़ाई करना, टीवी देखना, सब कुछ बंद कर दिया था। अब वो रात को बहुत जल्दी सो जाया करता था। खाना खाने के बाद अपने रूम में आके तुरंत ही वो सो जाया करता था। ना ही टीवी देखना, ना ही पढ़ाई करना, सब कुछ उसने बंद कर दिया था डर के मारे। बस रात को उसे सोना है, और उसे दोबारा उठना नहीं है। उसे रात को वॉशरूम जाने में भी डर लगता था। सूरज उस घर में इतना ज़्यादा डर चुका था। सूरज इतना डर चुका था, लेकिन उसने इस बात को अपने घर में किसी को भी नहीं बताया था कि उसके साथ में क्या हो रहा है कुछ दिनों से, वो क्या क्या महसूस कर रहा है घर में। ये बात उसने किसी को भी नहीं बताया था। उसे ऐसा लगता था कि वो अपने घर में किसी को बताएगा तो वो लोग उसकी बात पे यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था वो सिर्फ सूरज के साथ में ही हो रहा था, और घर के किसी भी मेंबर के साथ में ऐसा नहीं हो रहा था। बाकी सब लोग नॉर्मल थे, बाकी लोगों के लिए वो घर एकदम नॉर्मल था, लेकिन सूरज के लिए वो घर एक भूतिया घर बन चुका था। सूरज ने हिम्मत करके ये बात अपने बड़े भाई को बताने की कोशिश की थी एक बार, लेकिन उसके भाई ने भी इस बात पे उतना ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों के बाद सूरज के घर पे कुछ मेहमान आते हैं। मेहमान के आने की वजह से सूरज उस दिन अच्छा फील कर रहा था, और उस दिन काफ़ी ज़्यादा खुश था। उसी दिन रात के करीब 11 बजे सूरज अपने घर से बाहर गया था टहलने के लिए। सूरज का जिस जगह पे घर था, उस घर के ठीक बगल में एक घर और भी था, जो कि काफ़ी टाइम से खाली पड़ा हुआ था, और वो घर इतना ज़्यादा पुराना हो गया था कि उसे देख कर ही डर लगता था, और ख़ास करके रात के टाइम में। एक तरीके से बोल सकते हैं वो घर पूरा खंडर बन गया था। सूरज जब बाहर टहल रहा था, काफ़ी देर टहलने के बाद सूरज की नज़र पड़ती है उस खाली घर पे जो उसके घर के बगल में है। सूरज की नज़र अचानक पड़ती है सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे। वहाँ पे वो सूरज देखता है कि वहाँ की जो विंडो है, उस विंडो पे एक लेडीज़ खड़ी है, जिसने पूरी वाइट कलर की साड़ी पहनी है और उसका पूरा शरीर काला है। सूरज की नज़र अचानक से पड़ती है विंडो पे, जहाँ वो एक लेडीज़ को देखता है जो पूरा वाइट कपड़ा पहनी हुई है और उसका पूरा शरीर काला है। सूरज उसे देख के एकदम से डर जाता है, और उसके 1 या 2 सेकंड बाद ही वो लेडीज़ वहाँ से गायब हो जाती है। और सूरज अब देख रहा है कि वो खिड़की पूरी तरह से बंद है। बाहर से वो खिड़की पूरी, दोनों दरवाजे खिड़की के बंद है। सूरज यहाँ पे काफ़ी डर जाता है कि अभी तो लेडीज़ वहाँ पे खड़ी थी, लेकिन अभी वो गायब हो गई, खिड़की बंद है। सूरज को बिल्कुल भी ये चीज़ समझ में नहीं आता है। वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, और वो डर के मारे अपने घर में भाग जाता है। उस दिन के बाद सूरज अपने घर से बाहर रात को कभी नहीं निकलता है। तो अभी के लिए ये स्टोरी यहीं पे समाप्त होती है। इसी स्टोरी का अगला पार्ट मैं लेके आऊँगा बहुत जल्दी इसी चैनल पे। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और अगर आपको भी अपना स्टोरी हमें शेयर करना है तो यहाँ मैंने अपना मेल ID दिया है, यहाँ से आप अपनी स्टोरी सबमिट कर सकते हो।